तो सर अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें सिनेरियो हुआ पीछे, तो आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ऐसा भी कुछ हो सकता है फ्यूचर में? आ, अगर मैं अभी फौज में होता तो मैं तो ये बोलता कि ऑप्शन सिंदूर तो हो सकता नहीं है, कब होगा उसका अनुमान मैं लगाता। क्योंकि मेरे ख्याल में इट इज अ गिवन कि कुछ ना कुछ तो होगा। पाकिस्तान हमारा हमारा एक बहुत बड़ा देश है। कश्मीर का बॉर्डर इतना बड़ा है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा चाहेगा कि हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ कार्रवाई होती रहे, कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहें। तो पाकिस्तान का वजूद ही इसी पे टिका हुआ है कि वो हिंदुस्तान को नीचा दिखाए या उसको बर्बाद करने की कोशिश करे। हुँ। पाकिस्तान एक ऐसा नेबर है कि वो कभी चैन से नहीं बैठ सकता। वो हमेशा खुराफाती कुछ ना कुछ उल्टे काम करेगा। तो मेरा तो ये मानना है ऑप सिंदूर 2, या इस जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि ऑप सिंदूर कंटिन्यू चल रहा है, रुका नहीं है, होएगा, पक्का होएगा। आ, इसके लिए हमारी भारतीय सेनाएं जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो पूरी तरीके से तैयारी में है, सक्षम है इस दुस्साहस का जवाब देने के। आ, लेकिन इसमें ये सोचने की बात है कि ऑप सिंदूर को अगर आप एग्जामिन करें तो हमने पाकिस्तान की जितनी भी डेप्थ थी वहां तक गोला गिरा दिया। उसके एयर बेसिस में जो डेप्थ में है, कुछ शायद न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में भी कुछ बोलते हैं ऐसे कुछ कार्रवाई हुई। तो नेक्स्ट अगर कुछ हुआ तो हमको इससे कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। अगर इससे कम करेंगे तो हमारा देश भी नहीं मानेगा और पाकिस्तान भी नहीं मानेगा। हुँ। तो इससे ज्यादा कार्रवाई वो क्या कार्रवाई है, वो हम ऐसा क्या कर सकते हैं ऑप सिंदूर 2 में जो ऑप सिंदूर से ज्यादा होगा, ये सोचने की बात है। क्या हम उसकी पॉलिटिकल जो मिलिटेंसी है या मिलिट्री हायरार्की को टारगेट करेंगे? क्या हम उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे? क्या हम ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे? क्या हम नेवल ऑफेंसिव करेंगे? वो सोचने की बात है। ये सोचना पाकिस्तान की बात। हुँ। उसको ये तैयार रहना चाहिए कि देखिए, आपने पुलवामा किया, हमने यहां तक तो मार दिया, अगर आप अगर और कुछ करेंगे तो इससे ज्यादा ही आपके पास आएगा। उसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। हुँ। वो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर मैंने ये दुस्साहस किया तो फिर हिंदुस्तान की क्या रिस्पॉन्स रहेगी और क्या मैं उसको झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। तो सर जैसे आपने बताया कि अभी फ्यूचर में हमारी लड़ाई हो सकती है फिर से पाकिस्तान के साथ। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी जो हमने जो वॉर की उसमें बहुत सारे ड्रोन्स का यूज़ किया गया। तो क्या लगता है कि मतलब किस तरह का वॉर होगा जो अब आने वाला वॉर है? ऑप सिंदूर के दौरान पहलगाम में 26 सिविलियंस को टेररिस्ट ने मारा। इसके जवाब में हमने उसके कश्मीर से लेके नीचे तकरीबन कराची में तो नहीं हुई, पर आप मानिए पाकिस्तान के पंजाब और सिंध तक हमने कार्रवाई करी। तो ये कैसे कर पाए हम? पहले क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स बोलते हैं उनको, वेक्टर्स मतलब जो लॉन्ग रेंज वेपन्स होते हैं, हुँ। चाहे वो ग्राउंड से फायर हो सकते हैं जैसे ब्रह्मोस, हुँ। चाहे वो प्लेन से फायर कर सकते हैं जैसे ये स्पाइस मिसाइल वगैरह या रॉकेट्स, बॉम्ब्स जो इन्होंने फायर करे वो, या लॉइटर म्यूनिशन, या ड्रोन्स। अभी फौज की जो रेंज है वो इतनी लंबी और इतनी एक्यूरेट हो चुकी है कि आप उसको फायर कर सके। करगिल वॉर में प्रिसिशन म्यूनिशन हमारे पास कोई नहीं था। अभी हमारे पास इतना प्रिसाइज एम्यूनिशन, आपने देखा होगा जो वो जो टेररिस्ट का जो हेडक्वार्टर था, हुँ। वहां पे उसके उसके रूफ पे छेद था। आपने देखा वो फोटोग्राफ? बहुत देखा था अच्छा सर। है कि आप सोचिए 100 किलोमीटर दूर से आपने गोला मारा और वो उसकी रूफ की छेद में जाके गिरा, रूफ के अंदर छेद करके नीचे जाके गिरा। तो आने वाली लड़ाई एक टेक्नोलॉजी वाली लड़ाई हुई, टोटली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लड़ाई। इसमें ड्रोन्स, एरियल वॉरफेयर, ऑटोनोमस सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, साइबर, इन सब चीजों का मिश्रण रहे। पहले जो दो टाइप की लड़ाई बोलते थे, एक लड़ाई ऑफ एट्रिशन, एक लड़ाई ऑफ मनूवर, के मतलब गुत्थम गुत्थी हुँ। और एक भागम भागी लड़ाई, हुँ। अगर आप सिंपली हिंदी में। हुँ। तो हाँ, एट्रिशन होती है गुत्थम गुत्थी की लड़ाई, कि मैं भी मारा, उसने मारा,
मनूवर होती है कि मैं भागे चुके भागे, जैसे भागम भाग की लड़ाई। इन सब से ऊपर आ गई है अभी ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई, कि कैसे मैं उसको एक डिफरेंट स्फीयर में हराऊंगा, टेक्नोलॉजी में हराऊंगा। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हमेशा से ही बैटल विनिंग फैक्टर रही है। आप मतलब हिस्टोरिकल टाइम में जाए कि जिसने पहले घोड़ा पाल लिया वो जीत गया, जिसने पहले रथ बना लिया वो जीत लिया, जिसने पहले गन पाउडर बना लिया वो जीत गया, जिसने पहले बो एंड एरो बना ली वो जीत गई, जिसने पहले क्या कहते हैं कैनन बना लिया वो जीत गया। तो टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ बैटल विनिंग फैक्टर। मुगल क्यों जीते? क्योंकि मुगल के पास गन्स थे। सही बात है। 1520 से, हाँ, तोप खाना था। तो अभी भी टेक्नोलॉजी इज द बैटल विनिंग फैक्टर, बट उसका रूप अलग हो गया है। वो रूप क्या है वो मैंने आपको बताया, ड्रोन्स, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स। क्योंकि हम पहले दुश्मन के, जैसे हम पहले, आप मानिए 71 की लड़ाई देखिए, 65, 62, 47 की लड़ाई देखिए, लड़ाई शुरू ही होती थी कि भाई हमारे सैनिक निकले और उन्होंने जाके पाकिस्तान पे हमला किया, फिर लड़ाई शुरू होती थी। सबसे पहले लड़ाई हो एयर तो शायद बाद में होती थी, साथ में आती थी। अभी क्या होता है, आमने सामने की तो लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने प्रिसाइज इक्विपमेंट हो गया कि हम जाके उसको मार सके। और हमारी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। जैसे आपने बोला, आपको पता है कारगिल में कि काफी कैजुअलिटीज हुई थी, 62 में कितनी कैजुअलिटी हुई, 71 में, उसके बारे में वो बात नहीं करता। उस टाइम पे पहले लगता था कि सो बिकॉज ऑफ आर increase of sensitivity towards casualties, our increasing range, increasing technology, the next battle will be probably fought in these realms of loiter, of quantum, cyber, autonomous weapon systems, and all of this.